हेलो स्टूडेंट्स, इससे पहले हमारी 1.3 एक्सरसाइज कंप्लीट हो चुकी है। अब हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे 1.4 से रिलेटेड द्विआधारी संक्रियाएं। हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वह द्विआधारी संक्रियाएं। द्विआधारी संक्रियाएं इनको इंग्लिश में बोलते हैं बाइनरी ऑपरेशन। द्विआधारी, द्वि मतलब दो आधारी संक्रियाएं, मतलब जो टू नंबर्स पे जो लगती हैं। जैसे मान लो प्लस, मतलब किस टाइप के द्विआधारी संक्रिया, कुछ भी हो सकती है, कई सारी हो सकती है। जैसे नॉर्मली अगर हम बोलें प्लस, माइनस, इनटू, इस टाइप के दो नंबर्स में जोड़ना, घटाना, गुणा, माइनस गुणा करना, भाग करना, ठीक है ना। इस टाइप के जो दो नंबर्स पे लगेंगी उन्हें हम क्या बोलेंगे, द्विआधारी। और भी होती हैं इसके अलावा भी इसके अलावा जैसे मान लो अधिकतम, न्यूनतम, किसी दो नंबर्स का अधिकतम, दो में से कौन सी सबसे बड़ी है, न्यूनतम, एलसीएम, एचसीएफ, दो नंबर्स का, दो, क्योंकि द्विआधारी है ना। तो अभी हम यहाँ पे जो कई सारी चीज़ें 3 नंबर पे भी होती हैं, लेकिन हम 2 नंबर पे पढ़ेंगे, ठीक है ना। द्विआधारी संख्याएं 2 नंबर पे जो लगेंगे, एक बारी में 2 नंबर पे लगती है। उसके बाद जैसे हमें नॉर्मली प्लस भी करना होता है, मान लो 3 नंबर को प्लस करना होता है, तो कैसे प्लस करना है, एक बारी में तो हम 2 नंबर को ही प्लस करते हैं ना, ठीक है ना। उसका जो आता है फिर 2 नंबर मिल जाते हैं हमें, 3 और 2 5, फिर 5 + 5, फिर हम इनको 2 नंबर को प्लस करते हैं, तो 2 करके इसमें होता है, ठीक है। अब लेकिन हम देखो, ध्यान से देखोगे तो द्विआधारी संक्रिया हम कौन से चैप्टर में पढ़ रहे हैं। ये चैप्टर चल रहा है संबंध एवं फलन का। इसका मतलब इससे क्या, फलन से कोई रिलेशन है, फलन से रिलेशन है, फलन से रिलेशन है कि द्विआधारी संक्रिया होती है, अपने आप में एक फलन होती है, ठीक है। तो क्या इसकी परिभाषा किस तरीके से, ये तो मैंने सामान्य तौर पर बताया, ठीक है। द्विआधारी संक्रिया को नॉर्मली हम स्टार से डिनोट करते हैं, लेकिन किसी चीज़ से भी डिनोट हम कर सकते हैं, क्योंकि अगर वो प्लस वाली, चलो उसे प्लस से डिनोट कर लेंगे, माइनस वाली है तो माइनस से, इंटू वाली है, लेकिन कुछ अलग सी है, मतलब ऐसी है कि जिसमें प्लस भी हो रहा है, इंटू भी हो रहा है, मिक्स करके है, किसी में कुछ 4 की गुना, अभी हम आगे क्वेश्चन आएंगे पता चलेगा उसमें, ठीक है। तो वहाँ पे हम उसको कुछ भी नाम, स्टार नाम दे देते हैं उसे, या कुछ भी नाम हम दे सकते हैं, इन जनरल स्टार देते हैं। अगर इसके अलावा और भी नाम है तो वो तुम्हें जब क्वेश्चन दिया होगा उसमें दे देते हैं वो नाम, ठीक है। कुछ भी दे सकते हैं, प्लस माइनस, जो भी उसमें क्वेश्चन में होगा। तो अभी हम ये लेके चलते हैं, कोई बाइनरी ऑपरेशन क्या है, स्टार है, ठीक है। ये 2 नंबर पे लगता है, तो इसको एज ए फंक्शन, फलन के तौर पर हम पढ़ेंगे कि कैसे लिखेंगे इसकी परिभाषा। देखो इसकी परिभाषा है, किसी समुच्चय ए में, अगर इसे एज ए फंक्शन हम देखें, किसी समुच्चय ए में एक द्विआधारी संक्रिया स्टार एक फलन, ये देखो एक फलन है। अभी हम लिखते हैं ना एफ, और ऐसे लिख देते हैं एफ कहाँ से कहाँ तक परिभाषित, प्रांत क्या, उसका परिसर ए से बी में। तो ये जो द्विआधारी संक्रिया होती है, ये होती है ए क्रॉस ए से और ए में। कैसे होती है अभी समझेंगे, ठीक है ना। और इसको लिखो ए बाइनरी बी द्वारा निरूपित करते हैं। अब मैं तुम्हें समझाता हूँ थोड़ा सा कि जो यहाँ पे ये वाली बात लिखी है, ये क्या है, ये वाली बात लिखी है कि ए क्रॉस ए से ए में क्या है। ए क्रॉस ए पता होगा तुम्हें, ये कार्तीय गुणन होता है, ठीक है ना, ये पहले ही पढ़ा था। तो इसमें कैसे हमको अवयव मिलते थे, कार्तीय गुणन जब हम करते थे किसी का, तो क्रमित युग्मों में मिलते थे ना, ठीक है। तो इसका कहने का मतलब है कि ए क्रॉस ए से ए में, कहने का मतलब है कि ये फलन इस तरीके का है कि इसका जो प्रांत है, प्रांत में तुम्हें इस टाइप का अवयव मिलेंगे। कैसे, ए बी क्रमित युग्म में, ठीक है। यानी कि तुम्हें ए और बी इन दोनों में क्या लगेगा, कोई बाइनरी ऑपरेशन। कौन सा बाइनरी ऑपरेशन होगा वो क्वेश्चन में दिया होगा। मान लो वो दोनों को जोड़ा, ठीक है ना। उसके बाद जो उसका प्रतिबिंब आएगा वो किस में आना चाहिए, ए में, ठीक है। ए क्रॉस ए है और उसका प्रतिबिंब किस में आएगा, ए में। ऐसा ही तो होता है फलन में, ये वाला क्या होता है, इस वाले का प्रतिबिंब इधर आता है, ये प्रांत होता है, ये परिसर होता है। यानी कि इधर तो ए और बी, यहाँ दो द्विआधारी है ना, मतलब ए और बी दोनों के बीच में कुछ संबंध, दोनों के बीच में क्या होगा, कोई बाइनरी ऑपरेशन लगेगा, धन का ऋण का जो भी है क्वेश्चन में दिया है। और फिर उसके बाद किस में आना चाहिए, वो ए में ही आना चाहिए। अभी जो क्वेश्चन हम पढ़ेंगे और ज़्यादा समझ में आएगा। तो इसको निरूपित करते हैं ए स्टार बी से, ए स्टार बी से, या बाइनरी ए बी। अब यहाँ पे स्टार की जगह कुछ और भी लग सकते हैं, जैसे क्वेश्चन में जो भी दिया रहेगा, स्टार की जगह कुछ और भी। फिर यहाँ पे मैं बोलूँगा से ए बाइनरी बी, बाइनरी मतलब द्विआधारी, द्विआधारी को मैं बाइनरी से भी डिनोट करता रहूँगा, समझ जाना कि द्विआधारी बोल रहा हूँ।
तो ए बाइनरी बी, ए द्विआधारी बी, ठीक है। तो ए बाइनरी बी, जब भी दो पे हम बाइनरी ऑपरेशन लगाएंगे तो प्लस वाला तो ए प्लस बी सिंपल है, लेकिन कुछ और होगा तो हम बाइनरी सामान्यतः लिख देते हैं, ठीक है। अब इसके क्वेश्चंस करते हैं। अब देखो सबसे पहले इसमें क्वेश्चन होते किस टाइप के हैं, इसमें क्वेश्चंस होते हैं, इसमें एक तो क्वेश्चन ये होता है, सबसे पहला क्वेश्चन ये होता है इसमें कि बाइनरी बताओ कि क्या ये द्विआधारी संक्रियाएं हैं, ठीक है। द्विआधारी संक्रिया, सबसे पहला क्वेश्चन तो यही होता है कि द्विआधारी संक्रियाएं हैं या नहीं है, कौन सी, क्या हर कोई द्विआधारी संख्या होगी, नहीं, कोई द्विआधारी संक्रिया होगी, कोई द्विआधारी संक्रिया नहीं। तो उसके लिए क्या है वो अभी हम पढ़ेंगे, ठीक है। उसके बाद फिर आगे चीज़ें आती हैं कि ये द्विआधारी संक्रिया तो हमने पता लगा लिया द्विआधारी संक्रिया है। उसके बाद ये द्विआधारी संक्रिया जो आई है क्या ये क्रमचय है, ठीक है ना, सॉरी। फिर नेक्स्ट हम ये पता लगाते हैं कि क्या द्विआधारी संक्रिया क्रम विनिमय है, क्रम विनिमय, ठीक है। फिर आगे ऐसी क्या ये साहचर्य है, फिर आगे ऐसी इसका तत्समक है, ये सब चीज़ें आगे हम पढ़ेंगे। लेकिन सबसे पहला क्या कि क्या द्विआधारी संक्रिया है भी या नहीं है, ठीक है। तो उसको हम इस क्वेश्चन से हम देखेंगे। देखो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, बल्कि इसका पहला क्वेश्चन ही है एक तरीके से, उदाहरण 29, सिद्ध कीजिए कि R में योग, अंतर तथा गुणा द्विआधारी संख्याएं हैं किंतु भाग R में द्विआधारी संख्या नहीं है। साथ ही सिद्ध कीजिए कि भाग शून्य, ऋणोत्तर लिखा होगा बुक में, गलत है वो, ऋणोत्तर को सही कर लेना, शून्योत्तर, भाग शून्योत्तर वास्तविक संख्याओं के समुच्चय R में द्विआधारी संख्या। देखो इसमें अब इस चीज़ का कोई भी संक्रिया द्विआधारी है या नहीं है, उसमें इस चीज़ का खाली हम ये नहीं बोलेंगे कि प्लस है माइनस है वो द्विआधारी होती है या नहीं होती है, ठीक है। वो इस पर भी डिनोट करता है, इस पर भी निर्भर करता है कि ये जो सेट लिया है हमने ए समुच्चय, ये कौन सा ले रखा है। अगर यही समुच्चय हमने R लिया है तो उसका आंसर कुछ और, वो द्विआधारी संक्रिया हो सकती है। हमने N ले लिया तो हो सकता है वो द्विआधारी संक्रिया ना हो। हमने Z ले लिया पूर्णांकों का तो हो सकता है ना हो, ठीक है। तो इस पर भी बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है कि समुच्चय हमने कौन सा लिया। तो अभी हम जो क्वेश्चन पढ़ रहे हैं उसमें ध्यान से देखोगे तो अभी हमने समुच्चय क्या ले रखा है, R ले रखा है, R, ठीक है। सबसे पहले जो का है वो बाद में दूसरा क्वेश्चन पूछा, लेकिन शुरुआत में R में का है। तो R में योग, अंतर तथा गुणा द्विआधारी संक्रियाएं बताना है। तो R में देखो सबसे पहले मैं योग के लिए लेता हूँ, ठीक है। मान लो मैं योग को चेक करना चाहता हूँ, ठीक है, योग। तो योग को किससे, वैसे तो हम स्टार, मैंने बोला है स्टार बनाते हैं, लेकिन योग का तो हमें पहले से ही पता है क्या बोलते हैं, प्लस बोलते हैं ना, स्टार की जगह मैं प्लस ही लिख लेता हूँ, ठीक है। अब कहाँ से कहाँ तक हमें चाहिए, R क्रॉस R से और R तक, ठीक है। तो अब कोई भी संक्रिया द्विआधारी संक्रिया है या नहीं, ये कैसे पता लगाते हैं, अब ध्यान से सुनो, ठीक है। इसको पता लगाने का तरीका ये है सीधा सीधा कि हम देखते हैं कि कोई भी नंबर अगर हम R में लें, ठीक है ना, मतलब वास्तविक संख्या, और दूसरा भी क्या है वास्तविक संख्या, उन दोनों के बीच में ये वाला ऑपरेशन अगर हम लगाएं, मतलब ये बाइनरी जो भी यहाँ पे दे रखा प्लस माइनस जो भी लगाए, तो हमें अगर आंसर, ठीक है ना, उसका जो आंसर है वो भी हमें किस में मिले, R में, तो वो द्विआधारी संक्रिया होती है। तो बहुत सिंपल सी बात है, क्या मतलब कोई वास्तविक संख्या ले लो, मान लो जैसे कोई संख्या ले लो 2, ठीक है ना, दूसरी संख्या भी वास्तविक लो, कौन सी हो गई, मान लो 3 हो गई, तो 2 और 3 को जोड़ दो कितना आया 5, तो दोनों का जो योग है क्या वो भी वास्तविक होता है ना वास्तविक, ठीक है। तो हमेशा ऐसे ही होता है, दो कोई भी वास्तविक संख्याओं को जोड़ो हमेशा वास्तविक। तो उसमें कोई भी संक्रिया तुमको द्विआधारी संक्रिया प्रूफ करनी है, उसमें तुम्हें केवल इतना प्रूफ करना है, केवल इतना बताना है कि अगर बाइनरी ऑपरेशन उस सेट में हम, ठीक है ना, समुच्चय में हम लगाएं बाइनरी ऑपरेशन, तो आंसर भी उसी सेट में आ जाए, ठीक है ना, वहीं पे आंसर भी हमें मिल जाए। अगर ऐसा नहीं होता, हमें नहीं मिलता है, ठीक है, तो तब हम बोलेंगे बाइनरी ऑपरेशन नहीं है। तो अभी फ़िलहाल हमारे यह सिंपल सी बात है कि अगर R से हम वास्तविक संख्याओं से हम एक संख्या लें, दूसरी भी वास्तविक संख्या लें, दोनों को जोड़ दें, फिर से वास्तविक में मिलनी चाहिए। ऐसे ही होता है, बिल्कुल ऐसे ही होता है। दो कोई भी 2 नंबर को जोड़ दो, वास्तविक में तो सारी संख्याएं आती हैं ना, 2 नंबर को जोड़ो वास्तविक ही तो आएगा हमेशा। 0 को ले लो, उसमें 1 को जोड़ दो, -1 को +2 में जोड़ दो, हमेशा सब संख्याएँ वास्तविक ही मिलेंगी। तो इसमें हम क्या लिखेंगे, हम इसमें सीधा ये लिख सकते हैं कि A बिलोंग्स टू R। देखो अब मैं ये वाले की बात हो रही है, ठीक है, मैं यहाँ पे समझाने, A बिलोंग्स टू R, यदि क्या हो A बिलोंग्स टू R, मतलब कोई एक संख्या वो वास्तविक है, और साथ में जो दूसरी संख्या B भी क्या बिलोंग्स टू R, अब ये वाले R की बात हो रही है, ठीक है ना, A बिलोंग्स टू R और B बिलोंग्स टू R है। तो
निश्चित रूप से क्या होता है, निश्चित रूप से क्या होता है, ए प्लस बी दोनों का योग, वो भी क्या होता है, बिलोंग्स टू आर। यहाँ पे यही बात बतानी मेन, तुमने हर क्वेश्चन में ये सिद्ध करना है ए बिलोंग्स टू आर है, बी बिलोंग्स टू आर है, और जो भी बाइनरी दिया है ए प्लस बी, ए माइनस बी, ए इंटू बी, ए डिवाइड बाई, जो कुछ भी दिया अगर वो भी बिलोंग्स टू आर होता है तो ठीक है। यहाँ पे निश्चित रूप से है तो मैंने लिख दिया निश्चित रूप से ए बिलोंग्स टू आर, अतः क्या हो जाएगा, अतः प्लस क्या है, योग में द्विआधारी संक्रिया है। तो ये बात अगर समझ में अगर भी बहुत सारे क्वेश्चन जब हम करेंगे तो बिल्कुल समझ में हमें आ जाएगा, ठीक है ना। अब इसी क्वेश्चन में मैं ऐसा करता हूँ, अंतर देख लेता हूँ, अंतर, ठीक है ना, अंतर मतलब माइनस, ठीक है। तो मैंने क्या बोला था, द्विआधारी संक्रिया के लिए क्या होता है कि अगर एक संख्या ली दूसरी संख्या ली और माइनस है, तो एक संख्या से, एक वास्तविक संख्या से दूसरी वास्तविक संख्या को घटाएं तो फिर से हमें क्या मिलना चाहिए, वास्तविक संख्या ही तो मिलती है। 2 में से 3 को हटाओ, 3 में से 2 को हटाओ, 4 में से 2 को, वास्तविक तो मिलेगी। वास्तविक में कौन कौन सी आती है, सारी वास्तविक आती हैं, पूर्ण, पूर्णांक, क्या बोलते हैं, पूर्णांक, प्राकृत संख्याएं, परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, सब वास्तविक ही होती हैं, वास्तविक ही तो मिलेंगी हमें, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे भी सेम हम यही लैंग्वेज, तुम ये सारी की सारी लिखोगे, सेम यही लिख दोगे, बस यहाँ पे क्या लिखोगे, ए माइनस बी लिखना है, बस ध्यान रखना, ठीक है ना, ए माइनस बी, ये स्वयं कर रहे हैं इसको, ठीक है, स्वयं कर रहे हैं, यहाँ पे ए माइनस बी आएगा, बस ध्यान रखना, ए बिलोंग्स टू आर, बी बिलोंग्स टू आर, तो निश्चित रूप से ए माइनस बी बिलोंग्स टू आर होगा था, माइनस बी क्या होगी, योग में द्विआधारी संक्रिया है, ठीक है, समझ में आ गया होगा। ऐसी नेक्स्ट है गुणा, तो गुणा का भी सेम वही है, ठीक है, गुणा में भी तो वही है, क्या होगा, अगर हम क्या करें, 2 संख्याएं ले लें, ये गुणा लिखा है, ठीक है, सेम वही है, इसको भी खुद ही करना, एक संख्या की दूसरी संख्या से गुणा करेंगे तो एक वास्तविक संख्या की दूसरी वास्तविक संख्या से गुणा करो तो क्या होगा, फिर से वही तो आएगी, तो ये भी स्वयं करें, ठीक है ना, सेम वही लैंग्वेज लिखें, जहाँ पे प्लस था वहाँ पे गुणा लिख देना, ठीक है ना, स्वयं करेंगे, ये भी सेम वही है, ठीक है। अब उन्होंने देखो ये सिद्ध करने वाला क्वेश्चन था, इसलिए आंसर तुम्हारे सामने था। उन्होंने कहा था आर में योग, अंतर, गुणा, द्विआधारी संख्या जो भाग नहीं है, भाग के लिए उन्होंने मना किया कि भाग नहीं है, क्यों नहीं होगी भाग, ठीक है, क्यों भाग को हम देखते हैं, अगर भाग हम एक फलन लिया भाग का आर क्रॉस आर से, ठीक है ना, लेने की कोशिश करी और ये हमने लिया, ठीक है, आर क्रॉस आर से आर में, तो अब भाग क्यों नहीं है, ठीक है, भाग में क्या दिक्कत है, क्या हम एक संख्या का, एक वास्तविक संख्या का दूसरी वास्तविक संख्या से अगर भाग करते हैं तो क्या हमें दोबारा वास्तविक संख्या नहीं मिलती, नॉर्मली सामान्य तो तुम बोलोगे मिलती तो है, अगर 2 को 3 से भाग कर, 3 को 4 से, 4 को 7 से, 8 को 2 से, वास्तविक संख्या ही मिलती है। लेकिन जैसा कि मैंने बताया, कोई चीज़ अगर गलत होती है ना, तो उसके लिए केवल एक उदाहरण, केवल एक एग्जाम्पल भी मिल जाए ना कि जिससे कि वो गलत हो रहा है, तो वो पूरा ही गलत माना जाता है। तो अगर भाग में हमको एक भी एग्जाम्पल ऐसा मिल गया, ठीक है, एक भी एग्जाम्पल ऐसा मिल गया, तो तब ये जो चीज़ें मैं बोल रहा हूँ कि 2 से 3 से करो, ये सब कुछ सही है, एक भी गलत मतलब सारा गलत, ठीक है ना, सही होने के लिए सब कुछ सही होना पड़ता है, और गलत होने के लिए केवल एक चीज़ गलत हो जाती है, तो पूरा का पूरा वो भाग में सारा गलत माना जाएगा, तो हमें वो गलत एग्जाम्पल देना पड़ता है, ठीक है। तो वो गलत क्या चीज़ है, गलत क्या चीज़ है कि वो आर नहीं आएगा, वो संख्या क्या होती है, वो संख्या है शून्य, अगर हम शून्य से भाग दे दें, एक अगर हम एग्जाम्पल ले लें, अगर हम ए ले लें, ठीक है ना, ए बराबर मान लो 5 ले लें और बी बराबर 0 ले लें, ठीक है, तो अब ए बटे 0 बताओ ज़रा मुझे कितना होगा, ए भागा 0, ए को हम 0 से भाग दे रहे हैं, ठीक है, ए को भाग दे रहे हैं 0, तो 0 से अगर किसी को भाग देंगे तो क्या होगा, ये परिभाषित होगा, ये अपरिभाषित हो, 0 से भाग देने पे मैंने पहले भी कई बार बताया कि परिभाषित नहीं होता, 0 बटे में कभी भी नहीं होना चाहिए, नहीं तो परिभाषित, तो केवल इस 0 की वजह से कि आर में अगर 0 हो गया तो ये अपरिभाषित, आर में नहीं आया इस बार, उसका मान हमें वास्तविक नहीं मिला, इस वजह से क्या है ये, अतः ये क्या है, भाग, अगर हम एक संख्या कोई भी ले लें, ठीक है, दूसरी संख्या, मेनली दूसरी संख्या का, पहली 0 ले लें तो भी कोई दिक्कत नहीं, पहली संख्या 0 ले लें और भाग करते हैं 5 से, तो भी क्या आएगा, 0 ही तो आएगा आंसर, तो उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। लेकिन मेन दिक्कत इसमें कि दूसरी संख्या 0 हो गई, बट्टे में 0 नहीं होना चाहिए, तो बट्टे में 0 हो गया तो अपरिभाषित हो गया,
इसका मतलब है भाग क्या है, भाग इसमें द्विआधारी संक्रिया, लेकिन किस में, ये भी बहुत ज़रूरी है, भाग किस में, आर में। ये बहुत इंपॉर्टेंट, ये सारी जगह इंपॉर्टेंट होता है। ये आर लिया है, यहाँ पे जेड लिया है, एन लिया है, ये हमने देखा था जब हमने ये भी पढ़ा था कि एक की आच्छादक, वहाँ पे भी ये इम्पोर्टेंट था। आर में आंसर चेंज आता था, जेड में आंसर चेंज आता था, ठीक है ना। भाग आर में द्विआधारी संक्रिया नहीं है, इसी वजह से नहीं है, ठीक है। यह अपरिभाषित है, नॉट बिलोंग्स टू। अगर हम भाग करेंगे तो ये आर में नहीं आएगा, मतलब वास्तविक संख्या नहीं मिलेगी, अपरिभाषित संख्या मिल जाएगी, या फिर अपरिभाषित मिल जाएगा हमें, ठीक है। तो ये परिभाषित ही नहीं है, तो इस वजह से भाग नहीं है। अब उन्होंने एक चीज़ पूछा है लास्ट में, उन्होंने कहा सिद्ध कीजिए कि भाग, ऋणेतर लिखा है उन्होंने, लेकिन वो गलत है, शून्येतर। शून्येतर का मतलब शून्य को छोड़ के, जो शून्य को छोड़ के क्या, प्लस और माइनस, बाकी शून्य को छोड़ के और जो भी संख्या है। तो ध्यान दो, जो हमारी जो प्रॉब्लम हो रही थी किसकी वजह से हो रही थी, शून्य की वजह से ही तो हो रही थी, शून्य की वजह से। अब उन्होंने क्या कर दिया, अब उन्होंने एक नया वो लिया, मैं इसको कुछ और नाम दे देता हूँ, मान लो एक आर स्टार नाम दे देता हूँ, आर स्टार, ठीक है। ये नया आर स्टार क्या है, ये है शून्येतर, ठीक है ना, शून्येतर वास्तविक संख्या का समुच्चय, ये शून्येतर वास्तविक संख्या का समुच्चय, ठीक है, आर स्टार। तो अब अगर शून्य को हटा ले तो हमारी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। अब हम किसी भी संख्या को किसी भी संख्या से भाग करेंगे, हमें वास्तविक की तो इन्हीं में तो मिलेगी, शून्येतर वास्तविक संख्या में। शून्य तो अब हमें लेना ही नहीं है, तो जो प्रॉब्लम थी वो सॉल्व हो गई। तो इसका मतलब शून्येतर में अगर हम करेंगे तो ये होगा। तो शून्येतर के केस में हम फिर से, बल्कि भाग को फिर से यहाँ पे लिख दो, इस बार भाग शून्येतर इस वाले में है। तो अगर हम फिर से लिखें इस बार तुम बता सकते हो कि क्या है ये। इस बार लिख दोगे कि ए बिलोंग्स टू, अगर आर स्टार है, बी बिलोंग्स टू आर स्टार है, तो क्या होगा, निश्चित ही क्या होगा, निश्चित ही ए भागा बी भी क्या होगा, बिलोंग्स टू आर स्टार होगा। तो ये क्या है, भाग आर, इसमें मतलब किसमें, शून्येतर वास्तविक संख्याओं में, क्या भाग आर स्टार में शून्येतर वास्तविक संख्याओं में, शून्येतर वास्तविक संख्याओं में द्विआधारी संक्रिया है। तो ये सबको समझ में आ गया होगा। तो द्विआधारी संख्या में हमने ये देखना है कि कोई संख्या द्विआधारी है या नहीं, हम केवल ये देख रहे हैं कि वो ऑपरेशन लगाने के बाद उसी में वो उसका आंसर आ जा रहा है कि नहीं आ जा रहा। अगर आ जा रहा है तो द्विआधारी है, अगर उसमें आंसर हमें नहीं मिल रहा है तो वो द्विआधारी संख्या नहीं है। और हम कुछ एग्जाम्पल आगे देखते हैं तो हमें ज़्यादा समझ में आएगा। नेक्स्ट है उदाहरण 30 है, ठीक है। सिद्ध कीजिए कि अंतर तथा भाग n में द्विआधारी संक्रिया नहीं है। n में द्विआधारी संक्रिया अभी मैंने इसके बारे में बताया था, ठीक है ना, नहीं है। अंतर और भाग के बारे में अभी बताया था ना, लेकिन अंतर और भाग अब n में पूछ रहे हैं, ठीक है। अंतर तथा भाग n में द्विआधारी संक्रिया नहीं है। तो अभी हम अंतर में पढ़ा था ना, तो मैंने तुम्हें बोला था इसका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल होता है, जो ये एन आर जेड यहाँ पे जो भी है उससे आंसर चेंज हो। अभी मैंने अंतर के लिए बोला था कि द्विआधारी संक्रिया है, अब सिद्ध करने के लिए बोल रहे हैं कि संक्रिया नहीं है। अभी तो बोला था है और अब बोल रहे हैं नहीं है, लेकिन वो आर में बोला था, अब एन में बोल रहे हैं। एन किसे बोलते हैं तुम्हें पता है, एन प्राकृत संख्या को बोलते हैं ना। कहाँ से शुरू होती है, एक से, एक धन का एक 2 3 4 5। तो अब वही आंसर तुम्हारा चेंज हो जाएगा। इस बार हम ले रहे हैं अंतर, माइनस को ले रहे हैं, इस बार हम अंतर को लेना चाह रहे हैं, ठीक है, देखना चाह रहे हैं। तो अंतर इस बार हम माइनस को देख रहे हैं, इस बार किस में देख रहे हैं हम, इस बार माइनस को हम देख रहे हैं एन में, ठीक है ना, एन क्रॉस एन से और एन में देखना। तो हमें ये देखना कि कोई प्राकृत संख्या है, दूसरी प्राकृत संख्या, तो एक प्राकृत संख्या से दूसरी प्राकृत संख्या को घटाने पे क्या हमेशा प्राकृत संख्या ही मिलती है। सोचो ज़रा, सही वाले एग्जाम्पल मत लेना, गलत वाले लेने की कोशिश करना, कहीं गलत तो नहीं होता है। तो गलत वाला कोई भी एक एग्जाम्पल बताओ, देखो ध्यान से। अगर मैं एक संख्या ले लूँ 2, एक संख्या पहली वाली छोटी ले लूँ और दूसरी वाली बड़ी ले लूँ, सिंपल सी बात है बस। पहली वाली बड़ी और दूसरी वाली क्या ले लूँ, पहली वाली छोटी और दूसरी वाली बड़ी ले लूँ अगर, तो हमेशा इनका अंतर क्या आने वाला, जब छोटी में से बड़ी को घटाएंगे तो माइनस में आने का। 2 में से 3 गया -1 आया ना, लेकिन -1 यहाँ होता है एन में,
प्राकृत संख्या होती है -1? नहीं होती ना, -1 तो नहीं होता। 2 लिया, 3 लिया, -1 n में आया नहीं है, इसका मतलब क्या है, ये एक द्विआधारी संक्रिया नहीं है। तो इसके लिए हमें एक एग्जांपल देना होता है, तो वो एग्जांपल तुम दे दोगे कि 2 बिलोंग्स टू n और 3 बिलोंग्स टू भी n है, लेकिन 2 - 3 इक्वल टू कितना हो गया, -1 इज़ नॉट बिलोंग्स टू n। जब 2 तो n को बिलोंग कर, 2 n में है, 3 भी n में, लेकिन 2 - 3, ठीक है ना, लेकिन 2 - 3 n में नहीं है। तो अतः क्या है ये, अतः जो अंतर है, ठीक है ना, माइनस, ठीक है ना, सॉरी माइनस क्या है, n में द्विआधारी संक्रिया नहीं है, ठीक है। तो ये समझ में आ गया होगा। तो इसको अब काफ़ी सारे हमने क्वेश्चन ऐसे कर लिए, समझ में आ गया होगा कि वो ऑपरेशन लगाना, अगर उसी में आंसर आता है तो द्विआधारी होता है, नहीं तो नहीं होता, ठीक है। अब भाग का देखते हैं, इसी में n में, तो सिंपली मेरे ख्याल से आराम से बता दोगे भाग का भी, ठीक है। n से n में भाग, कोई भी संख्या ले लो, 2 ले लो, 3 ले लो, यहाँ कितना आएगा, 2 से को भाग करो 3 से, 2/3, तो 2/3 प्राकृत होती है, नहीं होती ना। सेम ऐसे ही इसको स्वयं कीजिए, ये एग्जांपल जैसे ये किया था ना, ऐसे यहाँ पे स्वयं करो, लिख देना 2 बिलोंग्स टू n, 3 बिलोंग्स टू 2/3 करके, और ये भी नहीं है, ठीक है, तो ये भी नहीं है। नेक्स्ट है उदाहरण 31 से सिद्ध कीजिए कि एक बाइनरी ऑपरेशन दे। देखो, जब कुछ मिक्स टाइप का बाइनरी ऑपरेशन होता है, उसको हम कुछ इस टाइप का, उन्होंने स्टार, इस बार नाम स्टार दे दिया, स्टार, ठीक है। अब स्टार है कैसे परिभाषित, तो वो ये है a b में a + 4b, इसको 2 तरीके से देते हैं वो, ठीक है ना। ऐसे भी लिखते हैं, ऐसे जैसे लिखा है a b और ऐसे करके एरो बना दिया, ठीक है ना। और कभी कभी वो ऐसे भी दे देते हैं, ठीक है। अभी क्या बनाया, ऐसे लिखा ना, मैं दोनों बता देता हूँ, ठीक है। ऐसे भी करते हैं a b, इसका मतलब a और b में बाइनरी ऑपरेशन है, ठीक है, जिसका जो स्टार से बता रखा है, स्टार है उसका नाम। और कभी कभी वो ऐसे भी देते हैं, तो ये दोनों चीज़ें पता होनी चाहिए। कभी कभी सीधा ऐसे दे देते हैं a*b = a + 4b², ठीक है। तो ये दोनों सही हैं, दोनों डिनोट करने के तरीके हैं। a बाइनरी भी, a और b में बाइनरी भी ऐसे लग रहा है और ये ऐसे लगा, ठीक है। इस बार कहा है कि a बाइनरी भी क्या है, ये है a + 4b²। तो देखो ये इस बार ना a बाइनरी b इक्वल टू क्या है, a*b = a + 4b², ये है ना, ठीक है। अब मैंने क्या बताया था, ये है स्टार r × r से, इसका हल लिख लेते हैं r × r से और r में। मैंने यही तो बोला था, अगर हम a को r में लें, b को भी r में लें, तो जो ये है आंसर हमारा है, जो बाइनरी ऑपरेशन, जो प्लस है माइनस है कुछ भी है, इस बार तो a + 4b², तो वो भी क्या होता है, r में आता है। तो खुद ही सोचो, अगर कोई संख्या a क्या है, वास्तविक संख्या है, तो कोई b भी क्या है, वास्तविक संख्या है, तो क्या a + 4b² भी वास्तविक संख्या होगी, r। फिर से बोलता हूँ, देखो क्या है, कोई संख्या a है वास्तविक संख्या, कोई b भी है वास्तविक संख्या, तो क्या a + 4b² वास्तविक होगी। पहले तो सिद्ध करने वाला क्वेश्चन है, तो तुम बोलोगे हाँ होगी, लेकिन वैसे भी सोचो क्यों होगी, इसलिए होगी, एक वास्तविक संख्या है, ठीक है, और ये b क्या है, वास्तविक संख्या है। देखो b वास्तविक संख्या है, वास्तविक संख्या का वर्ग क्या होता है, वास्तविक संख्या, ठीक है ना। फिर वास्तविक संख्या की 4 से गुणा करो, किसी भी वास्तविक संख्या की 4, 5, 6 किसी से भी गुणा करते हैं, फिर से वास्तविक संख्या, और उस वास्तविक संख्या में फिर वास्तविक संख्या को जोड़ो तो क्या होगा, फिर से वास्तविक संख्या। तो कुल मिला के ये भी क्या होगा, एक वास्तविक संख्या। क्यों, क्योंकि वास्तविक संख्या का वर्ग वास्तविक होता है, तो उसकी गुणा 4 से करते हैं, फिर वास्तविक होता है, उसमें फिर वास्तविक को जोड़ने तो वास्तविक ही होता है, ठीक है। तो वास्तविक संख्या ही आएगी सिंपल। वास्तविक संख्या तो सारी संख्याएँ होती हैं ना वास्तविक संख्या। तो हम इसको बस लैंग्वेज में लिख, जो मैंने लैंग्वेज में बताई थी वही लिखेंगे। क्या बोलते हैं कि पहला वाला जो a है लिख देंगे a बिलोंग्स टू r, ठीक है ना, और b बिलोंग्स टू r। तो क्या लिखेंगे, अभी तक हम ऐसे लिखते हैं ना, a + b बिलोंग्स टू a - b बिलोंग्स टू a × b, लेकिन इस बार बाइनरी तो हमारा ये है ना, तो इस बार इसको लिखेंगे तो a + 4b² बिलोंग्स टू r। तो निश्चित ही, बल्कि ये लिखो लैंग्वेज, तो निश्चित ही, ठीक है, निश्चित ही a + 4b बिलोंग्स टू r। अतः क्या होगा, बस ये लैंग्वेज लिख देनी कि a बिलोंग्स टू r, b बिलोंग्स टू r, ये जो है ये। लेकिन ये तभी लिखना जब होगा, जहाँ पे तुम्हें लगे कि अरे नहीं होगा, तब वो वहाँ पे एक एग्जांपल, जो सही वाले केसेस में सब में a b लैंग्वेज करके लिखना है, सही वालों में ध्यान देना जरूर, सही वाले केसेस हैं उनमें a b करके लिखना। और भी जगह तुम हमेशा ऐसे ही करते थे,
ठीक है ना, लैंग्वेज में ही लिखते थे उनको। लेकिन जो गलत वाले थे, और चाहे यहाँ की बात कर रहा हूँ या कहीं की भी बात करें, गलत वाले में हमेशा एक एग्जाम्पल दे देते हैं। ठीक है, तो अभी यहाँ पे क्या करेंगे, ए बिलोंग्स टू आर है, बी बिलोंग्स टू, निश्चित रूप से ए बिलोंग्स टू आर है, तो आता क्या होगा, हाँ, ये क्या है, द्विआधारी। जो स्टार जो यहाँ पे दे रखा है ये कैसी संक्रिया है, द्विआधारी संक्रिया है। ठीक है ना, तो ये समझ में आ गया होगा। देखो नेक्स्ट उदाहरण 32 है ये भी ऐसी है, लेकिन ये है कि अब चीज़ें थोड़ा सा प्लस माइनस से हट के थोड़ा सा अलग अलग भी होती जाएंगी। ठीक है, मैंने जैसे कि बताया था बाइनरी ज़रूरी नहीं कि प्लस माइनस के अलावा भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं। मैथ्स में तुमने जो जो भी बहुत सारी और भी चीज़ें पढ़ी हैं वो सब आएंगी। मान लीजिए कि P किसी प्रदत्त समुच्चय X के समस्त उप समुच्चय, देखो समुच्चय उप समुच्चय सब पढ़े थे हमने। ठीक है ना, ये 11th में स्पेशली पढ़े थे। मान लीजिए कि P किसी प्रदत्त समुच्चय के समस्त उप समुच्चयों का समुच्चय, तो सिद्ध कीजिए। ये सब संक्रियाएं भी पढ़ी थी 11th में। यूनियन याद आ रहा होगा, यूनियन P क्रॉस P से P में, मतलब पहला वाला जो एक तरीके से समुच्चय वो द्विआधारी संक्रिया बाइनरी दे रखा वो यूनियन है। वो देखो यूनियन, यहाँ पे पहले प्लस लिखा था ना, माइनस लिखा था, इंटू लिखा था। ठीक है, जहाँ पे स्टार लिखा रहता था वहाँ पे यूनियन है। इस बार वो संक्रिया क्या है, यूनियन वाली है, ए यूनियन बी, मतलब दो समुच्चयों के बीच में यूनियन करना है। ऐसे ही ये दूसरा वाला क्या है, इंटरसेक्शन है। यूनियन में जानते हैं ना क्या करते हैं, पहले वाले के भी लेते हैं, दूसरे वाले के भी लेते हैं, अवयव लेते हैं, और दोनों में जो कॉमन है उसको भी लेते हैं। और इंटरसेक्शन में भी पता होगा, दोनों में जो कॉमन होते हैं उसको लेते हैं। ठीक है, परिभाषित तो बताना कि ये यहाँ पे दोनों के दोनों यू भी और इंटरसेक्शन, ये दोनों यू और इंटरसेक्शन, ठीक है, यूनियन इंटरसेक्शन, ये दोनों द्विआधारी संक्रियाएं। सिद्ध करने वाला क्वेश्चन है। ठीक है, सिद्ध कीजिए लिखा है ना, इसका मतलब है। ठीक है, और है, अगर है तो तुम अपने आप लैंग्वेज बना के भी लिखोगे सीधा सीधा जो मैंने तुम्हें बताई, तो क्वेश्चन हो जाएगा। लेकिन मैं समझा रहा हूँ कि क्यों है। ठीक है, अब बात उन्होंने कहा, मान लीजिए P किसी प्रदत्त समुच्चयों में उप समुच्चयों का समुच्चय, P क्या है, X के किसी, मतलब मैं एक एग्जांपल से बताता हूँ। मतलब एग्जांपल जैसे मान लो उन्होंने दो की बात करी है, एक उन्होंने बोला किसी X के उप समुच्चय, X मान लो मैं एक छोटा सा समुच्चय कोई ले लेता हूँ, मान लो मैंने 1 और 2, ये X है। ठीक है ना, और P कहा है, P क्या बोला है, P कहा है कि जो ये X है इसके उप समुच्चय जो हैं उनका समुच्चय। तो इसके उप समुच्चय कौन कौन से हो सकते हैं, सोचो। इसका उप समुच्चय एक तो सबसे पहले ये फाई सब का उप समुच्चय होता है ना, और इसका उप समुच्चय कौन कौन सा हो सकता है, ये सब बताया था 11th में। एक भी हो सकता है, एक उसका उप समुच्चय का हो सकता है, 2 हो सकता है, और इसका उप समुच्चय का हो सकता है, ये होगा 1 2, ये पूरा का पूरा भी आ जाता है। एक फाई आता है, एक 2, ये 3 वाला होता है, 1 2 3, तब क्या होता है, 1 आता है, 2 आता है, 1 2 आता है, 1 3, 1 आता है, 2 आता है, 3 आता है, 1 2 2 3 2 3 1 2 3, ऐसे करके ज़्यादा होता है। मैंने कम वाला बताया अभी फिलहाल। ठीक है, तो कुल मिला के पहले मैं ये समझाना चाहता हूँ क्वेश्चन है क्या। ये क्वेश्चन ये है कि अगर x कोई समुच्चय दे रखा है और p क्या है, उसके उप समुच्चयों का समुच्चय है। p क्या है, इसके हमने उप समुच्चय ले लिए 4 ही उप समुच्चय तो आएंगे, ले लिया। तो अब बोला अब इस p के ही अंदर, ठीक है ना, यूनियन लगाना है। मान लो इन दो में p के ही अंदर किन्हीं दो का यूनियन कर लेते हैं, मान लो 1 का इसका और इसका यूनियन कर लेते हैं 2 का। तो आंसर में हमें क्या मिलेगा, खुद ही सोचो। आंसर में क्या मिलेगा, 1 और साथ में 2 भी लेना है। तो ये इसी में आया, देखो ध्यान से, उसी में तो आया। देखो हम द्विआधारी संक्रिया में यही तो प्रूफ करना, यही तो सिद्ध करना सीखते हैं कि हम यूनियन करेंगे या प्लस करेंगे माइनस, वो उसी में आंसर आना। तो कुल मिला के तुमसे ये पूछा कि अगर यूनियन इन्हीं का आपस में यूनियन करते रहे, आंसर इन्हीं के अंदर आएगा। ध्यान से देखो आएगा। अगर इसका और इसका यूनियन करें तो कितना आएगा, 1 यहीं है, 1 और 2 का करें तो 1 2 यहीं है, 1 2 और 1 का करें तो 1 2 वो भी यहीं है। ठीक है, तो ये यहीं आ रहा है ना आंसर। ऐसे ही अगर मैं दूसरा हमारा क्वेश्चन पूछा था इंटरसेक्शन, मतलब कॉमन वाला भी ले लेते हैं। मान लो इसको और इसमें कॉमन, इससे और इसमें कॉमन क्या, 5, तो 5 यहीं है। 1 और 2 में क्या कॉमन है, कुछ कॉमन ही नहीं है, इसका मतलब इसका आंसर 5 आएगा, वो भी यहीं है। 1 2 और 1 में क्या कॉमन है, 1, वो यहीं है। तो कुल मिला के तुम इन्हीं को आपस में यूनियन करो तो आंसर यहीं आ रहा है। P के सभी अवयवों का यूनियन करो तो आंसर भी यहीं आ रहा है, और अगर तुम P के अवयवों का इंटरसेक्शन करो तो आंसर भी यहीं आ रहा है। तो यही बात मैं बताना चाह रहा था तुम्हें कि ये होता क्या। बाकी तो तुम्हें ये सब एग्जांपल देने की, एग्जांपल गलत के केस में देते हैं, सही के केस में हम केवल लैंग्वेज लिखते हैं। तो जैसे तुमने पीछे लैंग्वेज लिखी थी वैसे सेम लैंग्वेज यहाँ पे हमने लिख देनी है। ठीक है, तो 2 चीज़ें पूछी थी ना, यूनियन, तो पहले यूनियन वाले में लैंग्वेज वही वाली। ठीक है ना, क्या कैसे लिखते थे हम, A बिलोंग्स टू P, ठीक है ना, B बिलोंग्स टू P, तो A बिलोंग्स टू, इसका हल है। ठीक है, लैंग्वेज सीधा वही लैंग्वेज लिख देनी है उठा के, A बिलोंग्स टू P, ये वाला। ठीक है ना,
यहाँ पे तुम ये लिख सकते हो कि पहले हम ये वाला सॉल्यूशन कर रहे हैं एक तरीके से, ठीक है। ये दे रखा है ना ए यूनियन बी, ठीक है। तो ए बिलोंग्स टू पी और दूसरा बी बिलोंग्स टू पी। तो निश्चित रूप से ही क्या होगा, निश्चित रूप से ही क्या होगा, ए यूनियन बी बिलोंग्स टू क्या होगा, पी होगा। यही तो लिखनी है बस ये लैंग्वेज, ए बिलोंग्स टू पी है, बी बिलोंग्स टू भी पी है, और जो हमें निकालना है ए यूनियन बी भी पी को ही बिलोंग करेगा, ठीक है। अतः क्या है, अतः ये क्या होगी, पी में द्विआधारी, अतः यू पी में द्विआधारी संक्रिया है। सेम ऐसे ही तुम्हें क्या करना है, इंटरसेक्शन में भी करना है पी क्रॉस पी में, तो ये खुद कर लेना। यही लैंग्वेज लिखनी है, जहाँ जहाँ पे यूनियन है वहाँ उसकी जगह पे क्या लिख देना, इंटरसेक्शन ये बना देना। तो ये स्वयं करो, ठीक है। सेम वैसा ही है। नेक्स्ट है देखो उदाहरण 33, ये भी सेम ऐसी है। सिद्ध कीजिए कि वही जो अभी चल ए बी, ये मैंने तुम्हें पहले भी कई बार बता दिया कि ए बी अधिकतम ए बी मतलब ए और बी के बीच में बाइनरी ऑपरेशन, ठीक है ना। इसको हम ए बाइनरी बी भी लिख देते हैं। ए बीच में स्टार ए, या स्टार नहीं मतलब जो भी लग रहा, प्लस लग रहा तो ए प्लस बी, माइनस लग रहा है माइनस, और स्टार है तो स्टार। यहाँ पे स्टार नहीं है, क्या है वो आगे पता चल जाएगा। ए बी अधिकतम ए बी द्वारा परिभाषित ये है, ठीक है ना। ये साइन बना रखा है, ठीक है ना। तो ये किसके लिए साइन बना रखा है, अधिकतम के लिए, आर क्रॉस आर से आर, ठीक है। और दूसरा निम्नतम है, 2 क्वेश्चन पूछे हैं, ये साइन बना रखा है। और द्विआधारी संक्रियाएँ सिद्ध करने वाला द्विआधारी संक्रियाएँ, पहली बात तो पता होना चाहिए कि हैं क्यों हैं, ठीक है ना। तो क्यों है ये द्विआधारी संक्रियाएँ, क्या बताया था मैंने, द्विआधारी संक्रियाएँ तब होंगी अगर हम वास्तविक संख्या में ले, दूसरा भी वास्तविक संख्या में ले, आंसर भी वास्तविक में आए। तो अधिकतम देखो, एक संख्या हमने अधिकतम ली, मैं एक संख्या मान लो 1 ली, दूसरी संख्या का ली 2 ली वास्तविक संख्या। तो 1 और 2 में अधिकतम कौन सी होती है, 2 होती है ना। 2 भी वास्तविक होती है, होगी, तो बहुत आसान है, ठीक है। एक संख्या 5 ली, एक 8 ली, 5 ली 8 ली, तो बड़ी कौन सी 8 ना, 8 कहाँ है, वास्तविक में ही है, तो सिंपल है। ऐसे ही निम्नतम में एक संख्या 3 ली, 2 ली, 3 और 2 में न्यूनतम कौन है, 2 वास्तविक है। तो बहुत सिंपल है, बस इसमें लैंग्वेज लिख देनी है, बस वही, ठीक है। इसका हल इसे कर सकते हो आराम से, खुद ही मैं एक बता देता हूँ, ठीक है। लैंग्वेज तो वही तो लिखनी है, ये वाली है ना। पहला मान लो मैं अधिकतम वाला का बता देता हूँ। अधिकतम वाले में ये है ना, इस तरीके से कर रखा ना, अधिकतम ए बी, ये है ना, ये तो क्वेश्चन है, ठीक है। तो अभी हमने क्या बताना है कि ये ए आर क्रॉस आर होगा ना, बस। अब हमने यहाँ पे क्या लिख देना, हमने ये लिख देना कि यदि ए बिलोंग्स टू आर और क्या लिखेंगे, बी बिलोंग्स टू आर, तो निश्चित रूप से ही, तो अवश्य ही या निश्चित रूप से ही से क्या होगा, अधिकतम ए बी का जो अधिकतम है, अधिकतम ए बी, ये भी क्या होगा, बिलोंग्स टू आर ही होगा। इन दोनों का अधिकतम भी क्या होगा, आर ही होगा, ठीक है। या ए बाइनरी बी भी लिख सकते हैं इसे, बाइनरी लिखेंगे, ये लिखेंगे, ये वाला साइन यहाँ पे लगाएंगे, ठीक है ना। तो आर तो आता क्या है, द्विआधारी संक्रिया है, ठीक है। और ये आगे वाला, ये वाला तुम्हें ये स्वयं करो, ठीक है ना। सेम ऐसे ही है, वही लैंग्वेज, निम्नतम वाला। अच्छा देखो बच्चों, इसमें एक चीज़ आती है नई, और ये आती है संक्रिया सारणी, कि हम इससे जो संक्रियाएँ यहाँ पे दी रहती है ना, इससे हम एक सारणी भी बना सकते हैं, ठीक है। हम इसी क्वेश्चन से रिलेटेड हम इसको देखेंगे, ठीक है। इसी क्वेश्चन में मान लो ये जो अधिकतम वाला ना, इसकी हम सारणी, 2 बाइनरी नंबर पे हम कोई अगर दिया ना, उसकी हम एक सारणी बना सकते हैं, उसको ही संक्रिया सारणी बोलते हैं, ठीक है। वो सारणी कैसे बनाते हैं, बहुत आसान है सारणी बनानी। उसके लिए क्या करते हैं, जब सारणी तुम बनाते हो तो इस जगह पे, इस लेफ़्ट की साइड में उसको तुम बाइनरी ऑपरेशन को तुम लिख देते हो। जैसे यहाँ पे ये वी करके है ना, इसको हम ऐसे करके यहाँ पे लिख देंगे। ये क्या बताता है, अधिकतम बता रहा है ना, अधिकतम ए बी। और अब इधर की साइड और इधर की साइड वो नंबर लिखते हैं जिन पे हम वो निकालना चाह रहे हैं, ठीक है ना। उस पे हम, जिस पे हम निकालना चाह रहे हैं। तो मान लो हम एक एग्जांपल ले लेते हैं कि हम 1 2 3, हमारा जो समुच्चय है वो 1 2 3 है। ये तो आर में था ना, हम संक्रिया सारणी अलग से पढ़ रहे हैं। मान लो हम आर में ना पढ़ के हम इसको पढ़ रहे हैं, इस बार ए में पढ़ रहे हैं, ठीक है ना। तो ए बराबर कितना है, 1 2 3, हम 1 2 3 में देखना चाह रहे हैं इसको, ठीक है। तो क्या करते हैं हम, यहाँ पे भी
1 2 3 में मतलब 1 2 3 इधर भी 1 2 3 लिखेंगे और इधर भी हम क्या लिखेंगे 1 2 3। तो आ गया होगा समझ में क्या करना है, बहुत सिंपल है। तुम्हें जो भी लगाना है यहाँ पे प्लस माइनस इंटू जो भी है संक्रिया, ठीक है ना, वो यहाँ पे लिख देंगे, ठीक है। उसके बाद इधर की साइड अवयव 1 2 3 जो भी अवयव हैं वो इधर भी लिखेंगे और इधर भी लिखेंगे। अब इनमें जो ऑपरेशन लगेगा वो उसका आंसर यहाँ लिखेंगे, 1 और 1। अभी क्या है, अभी हमने कौन सा वाला ऑपरेशन ले रहे हैं, बी, इसका मतलब होता है अधिकतम, अधिकतम वाला ले रहे हैं ना, अधिकतम। तो 1 और 1 में अधिकतम कौन है, बराबर ही दोनों, 1 और 1 में अधिकतम, इसका मतलब एक ही अधिकतम है, 1 और 2, ऐसे यहाँ से 1 यहाँ से 2। इस वाले खाने में कौन कौन आ रहा है, 1 और 2, 1 और 2 में अधिकतम कौन है, 2, फिर 1 और 3 में अधिकतम कौन है, 3, ठीक है। तो ये भर गया। ऐसे ही यहाँ पे देखो इस तक पहुँचने के लिए हमें 1 और 2, ये 2 है ये 1 है, तो 2 और 1 में अधिकतम कौन है, 2, इसी 2 और 2 में कौन है, 2, 2 और 3 में कौन है, 3। तो भी समझ में आ गया। फिर 3 और 1 में 3, 3 और 2 में 3, 3 और 3 में 3। तो ये इस तरीके से संक्रिया सारणी बनती है। तो अगर तुम्हारे अभी कहीं पे एक्सरसाइज में संक्रिया सारणी हो तो इस तरीके से उसके क्वेश्चन हमें करना है। तो नेक्स्ट हम नई चीज़ पढ़ेंगे। अभी तक हमने पढ़ा था कि द्विआधारी संक्रियाएं किसे कहते हैं, और क्वेश्चंस जो भी थे हमने उनमें पढ़ा था कि कोई भी संक्रिया द्विआधारी है, हम केवल ये सीख रहे थे है या नहीं है या नहीं है, ठीक है। अब है कोई द्विआधारी संक्रिया तो है, लेकिन वो द्विआधारी संक्रिया क्रम विनिमय भी है या नहीं है। तो क्रम विनिमय हम पहले कई बार क्रम विनिमय बहुत सारी चीज़ों में हम पढ़ चुके हैं क्रम विनिमय। तो अब क्रम विनिमय सेम वही वाला क्रम विनिमय यहाँ पे भी। क्रम विनिमय मतलब क्रम का अगर फ़र्क ना पड़े, मतलब अगर जैसे नॉर्मली गुणा में 2 की गुणा 3 से करें, 3 की गुणा 2 से बात एक ही है, तो क्रम विनिमय है गुणा। तो ऐसे ही यहाँ पे बाइनरी ऑपरेशन में भी यही है। समुच्चय x में एक द्विआधारी संक्रिया स्टार, ठीक है, ये स्टार लिखा है, क्रम विनिमय कहलाती है यदि प्रत्येक ए बी बिलोंग्स टू एक्स के लिए ए बाइनरी बी बराबर बी बाइनरी ए। इसका मतलब है ए का बी के साथ बाइनरी करें या बी का ए के साथ बाइनरी करें, दोनों अगर बराबर आएंगे तो क्या होगा, वो क्रम विनिमय होगा। द्विआधारी अगर है कोई भी द्विआधारी, ठीक है, तो अब द्विआधारी नॉर्मली दिया होगा क्वेश्चंस में। अब केवल हमें ये बताना होगा कि अब द्विआधारी प्रूफ करने की ज़रूरत नहीं है क्वेश्चंस में, ठीक है ना। जिस क्वेश्चन में कहा होगा कि प्रूफ करो क्या द्विआधारी है, फिर ये प्रूफ करो क्रम विनिमय भी, तब तो तुम वो भी करोगे। लेकिन ज़्यादातर अगर पूछा नहीं है कि द्विआधारी, सीधा ये बोला कि ये संक्रिया दे रखी है द्विआधारी और तुम्हें बताना क्रम विनिमय है, नहीं तो तुम क्रम विनिमय पे ही ध्यान दोगे, द्विआधारी पे अब ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो अब हम केवल क्रम विनिमय पढ़ेंगे। क्रम विनिमय है तो क्रम में केवल क्रम बदल के देखना। तो हम एग्जाम्पल से इसको, इस वाले परिभाषा को हम समझेंगे, क्रम विनिमयता को समझेंगे, ठीक है। ये एग्जाम्पल देख लेते हैं उदाहरण 34 से, इससे इजीली हमको समझ में आ जाएगा। तो सिद्ध कीजिए कि प्लस आर क्रॉस आर से आर में और इनटू आर क्रॉस आर से क्रम विनिमय द्विआधारी संख्या परंतु माइनस तथा भाग क्रम विनिमय नहीं है, ठीक है। तो ये और अब इस बार हमें द्विआधारी ये है या नहीं है ये हमें बताने की ज़रूरत नहीं, उन्होंने दे रखा है प्लस भी द्विआधारी है, इंटू भी द्विआधारी है, माइनस भी। और ये देखो भाग तो मैंने सिद्ध किया था ना कि द्विआधारी नहीं होती है आर में, इसीलिए उन्होंने आर नहीं दिया, आर स्टार दे रखा है इस बार जानबूझ के, आर स्टार मतलब शून्यतर, ठीक है। तो इसलिए उसकी चिंता करने की ज़रूरत नहीं, तुम्हें केवल ये देखना है कि क्रम विनिमय है या नहीं है। तो प्लस और इंटू, ध्यान से देखो, अगर दो वास्तविक संख्याओं को जोड़ो ए प्लस बी या बी प्लस ए तो बराबर ही होती है, 2 में 3 को जोड़ो 3 में जोड़ो होती है ना, ठीक है। तो इसका मतलब क्रम विनिमय ऐसे ही इंटू दो वास्तविक संख्याओं को अगर आपस में गुणा करो तो 2 गुणा 3 या 3 गुणा 2 बराबर ही, तो इसका मतलब क्या है, क्रम विनिमय। परंतु माइनस, तो माइनस होता है क्या, 2 में से 3 को घटाओ, 3 में से 2 को घटाओ, नहीं होता ना, ठीक है ना। 2 में से 3 माइनस 1, 3 में से 2 प्लस 1, माइनस का डिफरेंस आ जाता, बराबर नहीं आता। ऐसे ही भाग भी कभी बराबर नहीं आता, 2/3, 3/2 अलग अलग आ जाता है, ठीक है। तो ये सिंपल, इसमें कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं है। बस ये है कि हमें क्या बोला था मैंने, जो चीज़ सही होती है उसे लैंग्वेज से थोड़ा सा ABCD इनसे ही बताते हैं, और जो चीज़ गलत होती है उसे एग्जाम्पल दे के बता देता हूँ। तो हम माइनस और भाग वाले को तो एग्जाम्पल से बताएंगे, और इसको नॉर्मली सामान्य तो प्लस वाले को ऐसे लिख देंगे, ठीक है। प्लस वाले को क्या लिख देंगे कि A प्लस B किसके बराबर होता है, B प्लस A, किसके लिए, A B बिलोंग्स टू R के लिए, ठीक है। A B दोनों को दोनों अगर बिलोंग्स टू R में है, A B R में है, तो A धन B और B धन A क्या होता है, तो अतः क्या है, प्लस क्या है, द्विआधारी
प्लस, बल्कि मैं दोनों लिख देता हूँ ताकि एक साथ लिख दें दोनों। दूसरा क्या है, ए इंटू बी इक्वल टू क्या होता है, बी इंटू ए, ए बी बिलोंग्स टू, अतः क्या होगा, अतः प्लस तथा इंटू आर में कैसी हैं, क्रम विनिमय द्विआधारी संक्रियाएं हैं। ठीक है। अब था माइनस और डिवाइड वाला, उसके लिए क्या करना है, उसके लिए एग्जांपल दे दो। ठीक है ना, तो उसके लिए एग्जांपल कुछ भी हम दे सकते हैं। ठीक है, उसमें ये दे दो कि अगर 3 माइनस 4 इज़ इक्वल टू 4 माइनस 3 होता है, नहीं होता। ठीक है, तो 3 माइनस 4 इज़ नॉट इक्वल टू 4 माइनस 4, आता क्या है, माइनस क्या है, आर में क्रम विनिमय द्विआधारी संक्रिया नहीं है। ठीक है, और डिवाइड का भी देख लो, 3/4 इज़ नॉट इक्वल टू 4/3, अतः भाग भी क्या है, आर में कुछ भी एग्जांपल तुम दे सकते हो, लेकिन गलत वाला देना। ठीक है ना, 1 माइनस 2, 2 माइनस 1, ठीक है, 1/2, 2/1, गलत वाला देना। गलत ही आएंगे वैसे इसमें, तो देने की क्या ज़रूरत है, लेकिन ऐसा मत दे देना कि 1/1 वो सही हो जाएगा, 1 माइनस 1। तो आर में क्रम विनिमय द्विआधारी संक्रिया नहीं है। ठीक है ना, नहीं है। देखो एक नेक्स्ट उदाहरण है, उदाहरण 35। ठीक है, सिद्ध कीजिए ए बाइनरी भी दिया है इस बार, ए धन 2b द्वारा परिभाषित आर क्रॉस आर से आर में तो क्रम विनिमय नहीं। देखो सबसे पहली बात तो एक अच्छी बात होती है, अगर किसी क्वेश्चन में सिद्ध करने वाला क्वेश्चन है, यहाँ पे सिद्ध करने वाला क्वेश्चन है, अगर कोई क्वेश्चन सिद्ध करने वाला, ठीक है ना, जांच करने वाला नहीं, सिद्ध करना है, तो वहाँ पे तुम्हें आंसर पहले से ही पता रहता है नहीं तो मतलब अगर है तो लैंग्वेज बता दो कि है। ठीक है ना, नहीं है तो एक एग्जांपल ढूंढो और आंसर दिखा दो कि ये नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे बोला है कि ये क्रम विनिमय नहीं है, तो क्रम वैसे भी खुद ही सोचो क्रम विनिमय होना चाहिए। ए बाइनरी बी तो है a+2b, ठीक है ना, ए बाइनरी बी तो है a+2b, ये दे रखा, ठीक है ना। और सोचो कि इनका क्रम बदल देते हैं, बी बाइनरी है मतलब ए की जगह बी, बी की जगह, तो अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, बी की जगह ए की जगह बी हो जाएगा, बी की जगह। तो सोचो कि ए बाइनरी बी, ए धन 2b था, बी बाइनरी है, तो क्या दोनों बराबर आएंगे, ए में 2 की, बी में 2 की गुना करके ए में जोड़ना है, ए में 2 की गुना बराबर तो बिल्कुल भी नहीं आने वाले। ठीक है ना, किसी केस में आ जाएंगे तो अलग बात है, लेकिन नॉर्मली हमेशा सही नहीं होगा। ठीक है ना, ये नॉर्मली गलत आएगा। ठीक है, तो ये हम देख सकते हैं। ठीक है, किसी उदाहरण को 1-2 उदाहरण रख के तुम्हें एकदम से पता चल जाएगा। तो हम, और लेकिन उदाहरण ऐसा मत रखना जिससे सही आ जाए। ठीक है, तो उदाहरण ऐसा रखने की कोशिश करना कि जिससे गलत आए। ठीक है, तो अब हम इसको जैसा कि बनाता है कि एग्जाम्पल से कर लेते हैं, मान लेते हैं। अब इस क्वेश्चन में क्या, इसका हल, इस क्वेश्चन में क्या दे रखा है, ए बाइनरी बी कितना दे रखा है, a+2b दे रखा है ना। अब हम इसका गलत सिद्ध करने के लिए, वैसे भी लिखा है सिद्ध कीजिए कि ये नहीं है, तो हम एक एग्जांपल ले लेंगे, कुछ भी एग्जांपल हम ले सकते हैं। मान लो ए का मान तुम ले लेते 1 ले लो, ठीक है ना, लेकिन ध्यान रखना कहीं गलत, पहले एक बार रफली करके भी देख लेना, कहीं ऐसा ना हो कि वो सही आ रहा तो फिर बदल लो अपना आंसर। ठीक है ना, फिर कुछ और आंसर ले लो। फिलहाल मैं a बराबर 1 लेता हूँ और b बराबर 2 ले लेते हैं, शुरुआत यहीं से कर लेते हैं, शुरू के जो नंबर है। तो अब हम a 1 ले लिए, b 2 ले लिए, तो अब सबसे पहले निकालते हैं a बाइनरी b। तो a बाइनरी b कितना था, a धन 2b ना, तो मान रख दो यहाँ पे, a का मान 1 है, b का मान 2 है ना, तो 2 दूनी 4 और 1 5, तो a बाइनरी b कितना आया, 5 आ गया। ठीक है, अब हम ऐसा करते हैं b बाइनरी a निकालते हैं। b बाइनरी a का मतलब हमें बदल देना है, a की जगह पे क्या लिख देना है, b, और b की जगह पे कितना लिख देना है, a लिख देना। ठीक है, अब b का मान कितना लिया था हमने, b का मान 2 लिया था ना, ठीक है ना, और a का मान कितना लिया था, a का मान 1 लिया था। कितना आया आंसर, 2 कम 2, 2 और 2 4। तो देखो b बाइनरी कितना आ गया, 4, तो आया बराबर, नहीं आया a बाइनरी b। तो एग्जांपल ऐसा लेना कि कहीं सही वाला मत ले लेना। ठीक है, तो अतः क्या है, ये क्रम विनिमय नहीं है। ठीक है, क्रम विनिमय द्विआधारी संक्रिया
द्विआधारी संक्रिया नहीं है। तो ऐसे इसके क्वेश्चन करना है। नेक्स्ट है इसमें साहचर्य। देखो जैसे क्रमविधि में पढ़ा, हमने पहले पढ़ा था, साहचर्य भी पहले पढ़ रखा है। क्रमविधि में 2 में लगाते थे ना, साहचर्य के लिए कितने संख्याएं लेते थे? 3। मतलब हमें ए बाइनरी, अगर बाइनरी ऑपरेशन तो 2 ही नंबर पे लगता है, ठीक है ना। बाइनरी एक बारी में 2 पे ही लग रहा है, यहाँ पे भी तुम्हें दिख रहा होगा ए बाइनरी बी। फिर जब लग रहा है तो फिर बाइनरी लगाना, तीसरे में लगाना पड़ रहा है तो फिर से लगा रहे हैं, ठीक है ना। तो लेकिन साहचर्य में होता क्या, अगर हमें 3 नंबर में बाइनरी आपस में करना है, हमें 3 नंबर में करना है, तो हम ऐसा कर सकते हैं कि पहले ही 2 नंबर में बाइनरी लगाए, ए बाइनरी भी, फिर जो आंसर आया उसका सी के साथ, या फिर ऐसा भी कर सकते हैं कि बाद की 2 के साथ लगाया। और ये साहचर्य हमने पहले पढ़ा हुआ। जैसे मान लो हमें क्या करना है, 2, 3 और 4 इन्हें जोड़ना है। तो हम कैसे जोड़ते थे? एकदम से तो जोड़ नहीं सकते, पहले हम 2 में 3 को जोड़ेंगे, 5 आएगा, 5 में 4 को 9, ठीक है ना। तो या तो ऐसे कर सकते हैं या ऐसे कर सकते हैं, पहले 3 में किसको जोड़ें, 4 को 7 और 7 में 2 को 9, ठीक है। तो इसी को साहचर्य बोलते हैं। किसी पहले की 2 को जोड़ के लास्ट में जोड़ें, या लास्ट की 2 को जोड़ के पहले में जोड़ें, किसी भी 2 को हम जोड़ के और फिर अगले में जोड़ सकते हैं। तो यही साहचर्य नियम है। तो ये बाइनरी में भी ये साहचर्य नियम, अगर ये कंडीशन पूरी हो रही होगी तो हम कहेंगे कि यहाँ पे क्या हो रहा है, कि ये द्विआधारी संक्रिया साहचर्य कहलाती है। यदि ए बाइनरी बी बाइनरी सी इक्वल टू ए बाइनरी बी, मतलब पहले 2 में बाइनरी लगा के तीसरे में लगाएं, तो ये लास्ट के 2 में लगा के पहले, अगर ये कंडीशन आती है तो उस द्विआधारी संक्रिया को हम कहेंगे कि साहचर्य है। तो वो हमें देखना है कि है, अगर है तो इस तरीके से लैंग्वेज लिख देंगे, और नहीं है तो हम क्या देंगे, एक उदाहरण देंगे। देखो उदाहरण 36 है। सिद्धि कीजिए कि आर में योग तथा गुणा साहचर्य द्विआधारी संख्या है, परंतु व्यवकलन तथा भाग, व्यवकलन का मतलब अंतर होता है, ध्यान रखना, ठीक है, तथा भाग आर में साहचर्य नहीं है। तो ये वैसे भी तुम्हें पता होगा योग और गुणा साहचर्य होते हैं। मतलब अगर हम 2, 3, 2 योग का तो मैंने अभी भी बता दिया था, ठीक है ना। 2, 3, 4 को जोड़ें तो 2 और 3 5 और 4 9, या 3 और 4 जोड़ें 7 और 2 9। ऐसी गुणा में भी कर सकते हैं हम, 2 और 3 की गुणा करें 6, 6 को 24, या फिर 4 और 3 की करें और फिर 2 से करें तो होती है ना, ठीक है। और वैसे भी ये सिद्ध करने वाला क्वेश्चन है, तो सिद्ध करने वाला तो बहुत आसान हो जाता है, जहाँ पे लिख दिया ना कि सिद्ध करिए, है या नहीं है। तो है तो तुम्हें लैंग्वेज से बताना है, ABCD से बताना है, और अगर नहीं है तो एग्जाम्पल देना है। और भाग में होगा, ऐसे भाग में तो नहीं हो सकता, ठीक है ना। 2, 3, 5, 2 माइनस 3 माइनस, तो भाग में 2 में से 3 को घटाया, तो ये भाग वाला नहीं हो पाएगा, ठीक है। ठीक है, इसको तो मैं ऐसे लगा लेता हूँ, 2 में से 3 गया कितना होगा, -1 -5, ठीक है। हालांकि इसका एग्जांपल अभी हमें देना है, तभी तो क्वेश्चन भी होगा। और दूसरा ऐसे कर रहा, अगर हमने 2 माइनस और यहाँ पे लगाया 3 -5, ठीक है। तो 2 माइनस 3 में से 5 किया कितना, -2, तो -2 माइनस माइनस +2, 2 और 2 4, यहाँ 4 आ रहा है या -6 आ रहा है, ठीक है। तो अगर माइनस में हमने किया तो नहीं हो रहा है। ऐसे ही डिवाइड में भी ये नहीं, इसके एग्जांपल हमें देने ही है वैसे भी, तो हम नीचे ही इसके एग्जांपल दे देंगे, ठीक है। तो लेकिन ये जो सही है उसका एग्जांपल नहीं देना है, उसमें पूरी लैंग्वेज लिखनी है, ठीक है। तो लैंग्वेज वही वाली लिखते नहीं है अभी, बाइनरी वाली, ठीक है। तो योग तथा गुणा में, तो सबसे पहले योग का देख लेते हैं। तो योग में क्या होता है, क्या लिखेंगे, A धन B, ठीक है ना, धन C इक्वल टू क्या होगा, A धन B धन C। यही तो थी A बाइनरी B बाइनरी C, यही तो पढ़ा था अभी हमने। फॉर ऑल, सभी ABC बिलोंग्स टू R के लिए, ठीक है, सभी ABC बिलोंग्स टू R के लिए ये होगा, ठीक है। अभी लिखते हैं इसके, अभी ऐसा करते हैं, पहले इंटू वाला भी लिखते हैं, फिर लास्ट में एक साथ लिख देंगे कि अतः ये साहचर्य द्विआधारी संख्या, ठीक है। पहले इंटू वाला भी लिख लेते हैं। तो A गुणा B गुणा C और A गुणा B गुणा C, फॉर ऑल ABC बिलोंग्स टू R, C भी आएगा इस बार, ठीक। तो लिख देंगे अतः क्या है, प्लस तथा इंटू क्या है, साहचर्य, योग तथा गुणा R में साहचर्य द्विआधारी संक्रियाएं हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट हमें बताना है इसका अंतर का। तो अंतर के लिए हमें क्या करना है, एक एग्जांपल देना है और हमें बताना कि ये गलत है। तो जैसे मैंने बताया, कुछ भी दे दो, जान लो 1 2 3 ही दे दो। तो मान लो 1 -2 -3, इसको सॉल्व करते हैं पहले। 1 -2 -3, 1 में से 2 गया कितना होगा, -1, और -1 कितना आया
एक में से 2 गया -1 और कितना आ गया -4। ऐसा करते हैं, अब 1 यहाँ पे ले लेते हैं, ठीक है ना, 1 और -2 -3। अब ये 2 -3, ठीक है ना, तो इसको देखते हैं सॉल्व करके कितना आ रहा है। तो 1 -2 में से 3 गया कितना होगा -1 होगा, तो कितना हो जाएगा 2, तो आया बराबर, ठीक है। 1 में से 2 गया है तो -1 -4 आ गया, और यहाँ पे 1 माइनस, अब ब्रैकेट पहले यहाँ लगाए थे, अब ब्रैकेट यहाँ लगाते, ठीक है। तो 2 में से 3 गया -1, तो यहाँ पे +2, तो ये बराबर आया, ये नहीं आया, ठीक है। तो लिख दोगे यहाँ पे 1 - 2 3 इज़ नॉट इक्वल टू 1 - 2 - 3। अतः क्या है, माइनस जो अंतर है ये आर में क्या है, क्रम साहचर्य द्विआधारी संक्रिया नहीं है, ठीक है ना। ऐसे ही तुम भाग में कोई दे दोगे एग्जांपल, चलो मैं कर लेता हूँ। भाग कोई आसान से नंबर्स कुछ ऐसे ले लेते हैं जो इजीली भाग भी हो जाएं, ठीक है ना। ऐसे ले लेते हैं 8 भागा 4 भागा 2, ये थोड़ा आसान वाले मैंने ले लिए, ठीक है। इजीली कोई भी ले सकते हो, ठीक है, मतलब लेना, लेकिन ऐसे कि आंसर सही है, मैं गलत आए, ठीक है ना। तो हम इस तरीके से पहले हम यहाँ पे लगा लेते हैं। तो हम 4 से भाग करो 8 को, कितना हो गया 2 भागा 2, कितना आ जाएगा आंसर 1 आ जाएगा, ठीक है। अब क्या करना, अगली बारी में हमें ये करना है कि ये ब्रैकेट यहाँ पे लगाना है, ठीक है। तो अब 2 से भाग करना है पहले इसको, ठीक है ना, 2 दूनी 4, ठीक है। अब 2 से भाग करना 8 को, तो 4। तो देखो जब हमने ब्रैकेट यहाँ लगाया था 4 दूनी 8 और 2 से 2, तब तो 1 आया था आंसर। अब ब्रैकेट हमने यहाँ लगा दिया, 2 दूनी 4 और 2 से 5, तब आंसर क्या आया, ये आया। तो चलता है कि ये, अतः यहाँ पे लिख दोगे कि ये बराबर नहीं है, ठीक है ना। 8/4/2 इज़ नॉट इक्वल टू 8/4/2। अतः माइनस भाग आर में साहचर्य द्विआधारी संक्रिया नहीं है, ठीक है। तो ये समझ में आ गया, जो नहीं है वो एग्जांपल से दे दो, और जो है उसको ऐसे बता सकते हैं। नेक्स्ट है उदाहरण 37। सिद्ध कीजिए कि ए बाइनरी बी, ये बाइनरी लिखा है ए स्टार बी, ठीक है ना, a + 2b द्वारा प्रदत्त साहचर्य नहीं लिखा है ना। तो जैसा कि मैंने बताया कि इसको इजीली हम किससे जब भी लिखते हैं कि ये नहीं है, तो हम एक एग्जांपल देके और बता देते हैं कि ये नहीं है, ठीक है। तो एग्जांपल ले लेंगे। अब साहचर्य तो कितने नंबर लेने पड़ेंगे इस बार, 2 नंबर से काम नहीं चलेगा, 3 नंबर लेने पड़ेंगे, ए बी और सी, ठीक है। तो फिलहाल दे क्या रखा है, ये दे रखा ना ए बाइनरी बी कितना है, a + 2b है, और हमें क्या करना पड़ेगा, हमें दिखाना पड़ेगा a बाइनरी b बाइनरी c 3 में, ठीक है। तो 3 नंबर ले लेते हैं, ऐसा करते हैं a बराबर 1 नंबर ले लेते हैं, 1 b बराबर ले लेते हैं 2, c बराबर ले लेते हैं 3, ठीक है, 1 2 3। तो अब हम क्या निकालने की कोशिश करेंगे, सबसे पहले a बाइनरी b बाइनरी c, ये वाला, ठीक है ना, साहचर्य में। एक तो मतलब शुरू के ये वाले, और फिर लास्ट में ये बी बाइनरी से, तो ए बाइनरी बी मतलब ए का मान 1 है ना, तो 1 बाइनरी 2, 1 का 2 के साथ, और फिर बाइनरी सी 3 के साथ। तो हम 1 का 2 के साथ कर लेंगे। तो 1 का 2 के साथ क्या हो जाएगा, ए 1 और 2, तो ए की जगह पे 1 रखो और बी की जगह पे 2 रखो, देखो तो ऐसे ही हो जाएगा सीधा। तो फिर यहाँ पे 2 रखो, 2 दूनी 4 और ए की जगह पे 1 रखो, 2 दूनी 4 और 1 5 हो गया ना, तो 5 बाइनरी 3, ये ध्यान से समझ जाना कैसे। 1 बाइनरी 2 कैसे निकला, ए की जगह पे तो 1 रखा और बी की जगह पे 2 रखा, तो 2 दूनी 4 और 1 5 है। अब 5 और 3, तो अब ए की जगह पे कितना रखना पड़ेगा तुम्हें, 5, ए की जगह पे ध्यान से देखना, ए की जगह पे रखना है 5 और बी की जगह पे कितना रखना है 3, तो कितना हो जाएगा 3 दूनी 6 और +5 कितना हो जाएगा 11, ठीक है। समझ में आ गया होगा कैसे भाई, ए की जगह पे रखा 5, बी की जगह पे कितना रखा 3, 3 दूनी 6 5 11, ये आ गया। अब हम क्या निकाल देंगे,
साहचर्य गलत है या सही है इसको सिद्ध करने के लिए। अब हमने निकाला था पहले ए बाइनरी बी, अब हम ए बाइनरी बी बाइनरी, अब लास्ट के 2 के बीच में पहले, ठीक है। तो क्या होगा 1 और बाइनरी 2 बाइनरी 3, ठीक है। तो लास्ट के इसको रहने देंगे अभी फ़िलहाल, 2 और 3 के बीच में करना है, ठीक है। 2 ए का मान कितना रखेंगे यहाँ पे 2 और बी का मान यहाँ पे कितना रखेंगे 3। तो 3 दूनी 6, 6 और 2 8, तो कितना हो जाएगा 1 बाइनरी 8। अब इसको सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, ए की जगह पे कितना रखेंगे 1 और बी की जगह पे कितना रखेंगे 8। तो 8 दूनी 16, 16 और 1 17। तो ये बराबर आए, देखोगे तो ये बराबर नहीं आए, ठीक है। तो हम बोल देंगे ये कि फॉर ए बी, ए बिलोंग्स टू 1, ठीक है ना, या बोलेंगे फॉर ए इक्वल टू 1, बी इक्वल टू 2, सी इक्वल टू 3, ए बाइनरी बी बाइनरी सी इज़ नॉट इक्वल टू ए बाइनरी बी बाइनरी सी। ये हमने सिद्ध कर एक एग्जांपल से हमने बता दिया कि बराबर नहीं है। तो होता क्या है कि ये ए बाइनरी बी जो दे रखा है ये आर में साहचर्य नहीं है, ठीक है। तो ऐसे इसके अभी इसको आगे भी अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, ठीक है। आगे कुछ और चीज़ें तत्समक और भी चीज़ें थोड़ी सी 1-2 टॉपिक और है, तो हम करेंगे उसको आगे। और तो इसके कुछ क्वेश्चन घर से होमवर्क जो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ वो कर लेंगे। ये क्वेश्चन होमवर्क में कर लेंगे, क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 13, बाकी इससे आगे हम कर लेंगे। जो नहीं आएंगे तो वो बता देना, वो मैं करा दूँगा, कुछ क्वेश्चन मैं इसके करा भी दूँगा।